आज तक इंडिया टुडे पर हमारे साथ मौजूद हैं शिलोंग के एडिशनल एसपी आशीष जी। आशीष जी, सबसे पहले बताइए कि किस तरह से लीड मिली और कहां-कहां से आपने आरोपियों की अरेस्ट की, कितना चैलेंजिंग ये ऑपरेशन था? देखिए, जैसे एसपी सर ने आपसे साझा समय समय पर किया है कि शुरुआत में हमारे पास अलग अलग एंगल्स थे जिसको हमने देखा, और जैसे जैसे जांच के दौरान परतें खुली तो हमारे सबूतों के बिना पर हमने कुछ लोगों को चिन्हित किया जो कि संदिग्ध निकले, जिसके बिना पर हमने फिर अपनी ऑपरेशन हनीमून को शुरू किया था, जिसके तहत हमारी टीमें यूपी, हमारी टीम एमपी भी गई थी और दोनों जगह की पुलिस के द्वारा हमें काफ़ी सपोर्ट किया गया, जिसके कारण हमने सारे संदिग्ध अपराधियों की गिरफ्तारी की है। ना सिर्फ यही बल्कि मैं और भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बाकी हमारी पुलिस फोर्स की, जिन्होंने जगह जगह पर हमें मदद की है ताकि हम इन आरोपियों को सही सलामत शिलोंग तक ला सकें। सर, मेरा ये सवाल है कि इंटरेस्टिंग ये है जिस पर तमाम लोगों में, जनता में के बीच भी, चूंकि हाईलाइटेड केस है, ये बड़ा चर्चा का विषय बना कि सोनम प्राइम सस्पेक्ट थी आपकी नजर में और अचानक से वो गाजीपुर में अपीयर होती है, तो क्या ये कोई प्लान का हिस्सा था और क्या आपके प्रेशर में सोनम अपीयर हुई? जी बिल्कुल, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ को आपने पॉइंट आउट किया है यहाँ पे। ये चीज़ें अभी जांच का विषय है कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची। जैसे ये हमारे पास आगे की जांच होगी, ये चीज़ें निकल के आने वाली हैं। हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं जो अभी हम जिन पे काम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे एज एंड व्हेन जब हमारे पास सबूत मिलते हैं तो हम पुष्ट कर पाएंगे कि क्या कैसे ये गाजीपुर पहुंचे। लेकिन सोनम के खिलाफ तो सॉलिड एविडेंस है ना आपके पास? सॉलिड एविडेंसेस हमारे पास सारे अपराधियों के खिलाफ हैं, क्योंकि हमने सारी गिरफ्तारियां ही एविडेंस के बेसिस पे की है। बिना एविडेंस के किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये कहना कि पुख्ता सबूत सिर्फ एक के खिलाफ है या किसी और के खिलाफ नहीं है, ये गलत होगा अभी। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता है क्या कि जिस तरह से शिलोंग से गुवाहाटी, उसके बाद इंदौर, उसके बाद गाजीपुर सोनम पहुंची, क्या इस पूरे केस में 5 के अलावा और भी किरदार हो सकते हैं? शिलोंग पुलिस की, ईस्ट खासी हिल्स पुलिस की टीमें इस जांच को अपने तह तक ले जाने के लिए कोशिशरत हैं, और इसी के बेसिस पर हम लोग हर उस एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहां कहां तक इस घटना के तार जुड़ते हैं। इसी के क्रम में हमने अलग अलग जगह से आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अगर नई परतें आती हैं, नई चीजें निकल कर आती हैं, तो डेफिनेटली हम उस डायरेक्शन में भी काम करेंगे। क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी पुलिस? जाहिर सी बात है, क्योंकि वहां पर तीनों किलर और सोनम मौजूद थे। देखिए, क्राइम सीन रिक्रिएशन किसी भी अपराध का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, तो डेफिनेटली जब जरूरत होगी तब वो किया जाएगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर